गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री प्यारी गुरु माता। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरु माता माँ आदिशक्ति के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। चलिए अब प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं हम उनके लिए बात करते हैं। गुरुदेव का सत्संग करते हैं, सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। आपके जो अनुभव हैं जो परिवर्तन को दर्शाते हैं आप उनकी बात कीजिए, सबको बताइए अपने परिवर्तन क्या है। और अगर कोई प्रश्न हो साधना में तो गुरुदेव से पहले पूछना चाहिए। गुरुदेव की तस्वीर के सामने खड़े होकर गुरुदेव से कहना चाहिए कि मुझे मेरे परिवर्तनों का ज्ञान करवाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी साधना में मार्गदर्शन कीजिए, भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसी प्रार्थना गुरुदेव की तस्वीर से करनी चाहिए, गुरुदेव से करनी चाहिए। तो साधक को डेफिनेटली गुरुदेव सहायता करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, और वो जो जिस ज्ञान की उसको ज़रूरत होती है अपने परिवर्तन को समझने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, वो उसे प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हमेशा श्री गुरुदेव के आगे शीश नमन करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए मार्गदर्शन की। उसके बाद फिर आपके जीवन में स्वतः प्रस्तुत हो जाएंगी वो जानकारी, किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंचेगी, वो गुरु कृपा से ही पहुंचेगी। तो इसी जानकारी के लिए अगर आपका कोई प्रश्न है या कुछ भी है तो आप गुरुदेव का ध्यान कीजिए, बात कीजिए, और डेफिनेटली गुरुदेव ही बात करेंगे, गुरुदेव ही जवाब देंगे आपको। जिस किसी के माध्यम से भी देंगे वो प्रभु ही देंगे। ठीक है, तो आप बात कर सकते हो, प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हो, और कुछ भी आपको बताना है तो बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा। नमन सिंह बिष्ट कह रहे हैं, नाद लगातार ना चलने में जपा लगने के बाद भी स्वयं से नाम जाप कम करना, कर्म प्रारब्ध और नीचे के 3 चक्र में फंसे रहने के अलावा और कौन सी रुकावट है जिससे नाद लगातार नहीं सुनाई देता है। अच्छा, ये एक समस्या है कुछ साधकों के साथ कि नाद सुनते सुनते बंद हो जाता है अपने आप, और फिर उन्हें सुनाई नहीं देता नाद, फिर से वो मंत्र जाप करते हैं। देखो, ये जो सुनना, नाद का सुनना नहीं सुनना, पहले तो बड़ी बेसिक चीज़ है जो समझ लेनी चाहिए कि नाद चीज़ क्या है। ऐसा कोई चक्र नहीं जिसमें नाद नहीं है। अगर आप नीचे के चक्रों में भी जाओगे ना तो आपको नाद सुनाई देगा। उसका कारण है, नाद की शुरुआत होती है आपके हृदय से। नाद ब्रह्म है, नाद रचयिता है, नाद उच्चतम स्थिति है उस पर ब्रह्म की साकार में। हर चीज़ नाद से ही घटित हुई है। अगर आपको इस बात में संशय है
कि मैं नीचे के 3 चक्रों में फंस गया हूँ, और उसकी वजह से जब मेरी चेतना नीचे के चक्रों में आती है तो मुझे नाद सुनाई नहीं देता है। हृदय में आती है तो सुनाई देता है, विशुद्धि चक्र में या फिर ऊपर के चक्रों में मुझे सुनाई देता है, नीचे के चक्रों में सुनाई नहीं देता है। तो हमारी जो साधना है वो फंसे होने की नहीं है। मतलब अगर आप ये शब्द यूज़ करो कि मैं नीचे के चक्रों में फंसा हुआ हूँ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे नीचे ही आना है। मुझे नीचे, मेरी साधना में मुझे नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना है। सहस्रार में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि सहस्रार का जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो नीचे आया है। मैं सहस्रार में किसे पाने जाऊं? मेरे लिए तो वो नीचे आ गया है, मेरा गुरु नीचे आ गया। मुझे जब गुरु की प्राप्ति हो गई है, ऐसा कोई तत्व है जो गुरु से बड़ा हो, जिसे मैं प्राप्त करके धन्य हो जाऊं? गुरु से बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ होगी? सोचो, सहस्रार है एक जगह पर और गुरु है एक जगह पर। आपको कहा या तो सहस्रार अपना लो या गुरु अपना लो, तो आप तो गुरु को ही अपनाओगे, मैं जानता हूँ। सहस्रार को तो अपनाओगे नहीं, क्योंकि आपके लिए गुरु उत्तम है, गुरु ही सबसे ऊंचा है। तो जो सहस्रार, जिसके कारण सहस्रार सहस्रार है, वो मेरे पास स्वयं आया है नीचे हृदय में गुरु बन के। तो हृदय तक की यात्रा तो उसने ही तय कर ली नीचे आके। मुझे जगाया, उठ, आत्म रूप को जगाया कि तू मेरा ही अंश है। तो मैंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, सब जगह आप ही आप हो, ऊपर से आप मेरे लिए नीचे आए हैं, तो अब ऊपर ले जाने आए हैं मुझे। तो सिद्ध योग का मूल जो है, उद्देश्य जो है, वो ऊपर के रास्ते, ऊपर की जो रोशनी है, जैसे हृदय चक्र से ऊपर की जो रोशनी है, वो स्वयं गुरु के रूप में नीचे जब आ गई, तो अब मुझे उसका अधिकारी बनना है। अपने गुरु, अपनी रोशनी का अधिकारी बनना है। उस दिव्य रोशनी कह लो या चेतना कह लो, उस दिव्य चेतना का अधिकारी बनना है। अधिकारी मुझे क्यों बनना है? मेरे पास वो आ तो गया, लेकिन वो मुझ पे कृपा करके आया है, अनुग्रह करके आया है, मैंने उसे नहीं पाया। तो मेरे घर में अगर कुछ खाना बन गया है तो मुझे पाना भी पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, समझ लो, किसी भी तरह उसको अपनाना पड़ेगा ना। तो सर्वशक्तिमान चेतना आपके पास आ गई गुरु बन के। अब आपको उसे पाने के लिए उसका अधिकारी होना ज़रूरी है। जैसे पिता के 4 पुत्र हों, तो जो अधिकारी होता है, पिता उसे सब कुछ देता है, प्रेम स्नेह सब कुछ देता है। तो हर पुत्र को, हर शिष्य को अधिकारी होना होता है। उसके लिए उसे गुरु एक काम देता है कि देख, सब कुछ करा कराया है। पूनम बंद कर दो उसको, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बंद कर दो। हाँ जी। तो अधिकारी बनना है उसको, और अधिकारी बनने के लिए उसे एक कार्य देगा पिता, और वो कार्य करेगा तो वो पिता को खुश करेगा। पिता कहता है कि तू मेरा नाम जप और ध्यान कर, इससे तुझे मेरी चेतना प्राप्त होगी। उस चेतना को लेके तू नीचे जा, और जहाँ जहाँ मैं हूँ मुझे खोज, मेरी ही रोशनी में जाके मुझे ही खोज। तो पुत्र पूछेगा कि पिता, आप तो मेरे साथ हो, सहस्रार की सर्वशक्ति मेरे पास है, जब आप मुझे प्राप्त हो गए तो मैं आपको खोजने क्यों जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो वो पिता यही कहता है कि मुझ में पूर्णता के लिए, मुझे पूर्ण रूप से जानने के लिए, तू ये तो जानता है कि मैं सहस्रार में हूँ, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मूलाधार में भी मैं ही हूँ, सबसे नीचे भी मैं ही हूँ। मैं वहाँ, मेरे वहाँ पर अंधकार है। तो जितना नाम जपेगा उतनी चेतना तेरी बढ़ेगी, और तू जब नीचे जाएगा अंधकार में, तो वो चेतना, दिव्य रोशनी तुझे ज्ञान देगी उस अंधकार में। तो यहीं पर कल हमने एक बात कही थी गोरखनाथ जी की, कि मैं अपने पिता से दिव्य रोशनी लेके नीचे अंधकार में आ गया। जब मैं नीचे अंधकार में आ गया, तो वो जो दिव्य रोशनी है वो क्या है? वहाँ पर गोरखनाथ जी कहते हैं, जब मैं अंधकार में नीचे उतरा, मणिपुर में, स्वादिष्ठान में, या फिर मूलधारा चक्र में उतरा, तो अंदर जो अंधकार है उसके लिए वो दिव्य रोशनी है, गुरु। ठीक है। लेकिन जब मैं चेतन रूप में नीचे हूँ,
मेरी चेतना जब नीचे है, तो जब मैं मणिपुर, स्वादिष्ठान या फिर मूलधारा चक्र में हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे अंदर ऊर्जाएं रूपांतरित होंगी और मेरा व्यवहार जो है उस प्रकार हो जाएगा। तो बाहर जगत क्षेत्र में मेरे व्यवहार के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए, रोशनी के लिए बाहर का सूर्य है। लेकिन अंदर जो है मूलधारा, अंदर जो स्वादिष्ठान या नीचे के अंधकार के जगत है, वहाँ पर ये बाहर की कोई चीज़ काम नहीं आती। वहाँ पर गुरु की रोशनी, गुरु काम आता है। यहीं पर गोरखनाथ जी ने कहा था, 100 सूरज उगवे चंदा चढ़े 1000, इतना चांदन होत भी गुरु बिना घोर अंधकार। तो उन्होंने कहा था कि जब आप साधना के नीचे के पदों में यात्रा करते हो, उसको इनलाइटन करते हो, उसको लाइटन करते हो गुरु की रोशनी से, जब आपको नीचे जाना पड़ता है, तो अंदर में जो आपको चाहिए वो गुरु का आशीर्वाद और गुरु का मंत्र, और बाहर में आपके सामने वो प्रकट होगा अंधकार। आपके भौतिक शरीर के लिए, मन और प्राण के लिए जगत में अंधकार आपके प्रकट होगा, कठिनाइयाँ आपको जीवन में महसूस होंगी। तो वो नीचे के चक्रों की स्थितियाँ होती हैं। अब नाद जो है, नाद से सारी सृष्टि की रचना हुई है, और मूलधारा में नाद नहीं है तो मूलधारा की रचना हो नहीं सकती। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मूलधारा में उसका स्पंदन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेरी चेतना नीचे आई है लेकिन मुझे वहाँ उसका स्पंदन सुनाई नहीं दे रहा, ये हो सकता है, क्योंकि नाद का स्पंदन शुरू ही हृदय चक्र से महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि वो अंदर आने का रास्ता है। द्विजी यात्रा में साधक ऊपर भी उठता है और नीचे भी उसको जाना पड़ता है। जितना वो ऊपर उठता है उतना ही नीचे जाना पड़ता है। जीवन में कितनी भी कठिनाई जब आ जाएगी, उतनी ही सरलता भी दूसरी तरफ होती है। तो कठिनाइयों से सिर्फ आपको घबराना नहीं है, उस समय अपने ईश्वर को, अपने गुरुदेव को नाम याद करोगे तो वो सरलता भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो द्विजी यात्रा एक तरफ कठिनाई और एक तरफ सरलता होती है। खास करके सिद्ध योग में जनरली अगर कोई द्विजी यात्रा करेगा तो उसको 2 कठिनाइयाँ होंगी, ऊपर उठने के लिए भी कठिनाई होगी और नीचे उतरने के लिए भी कठिनाई होगी। लेकिन सिद्ध योग का साधक जो है, गुरु श्री रामलाल जी सियाग का जो साधक है, उसे ऊपर उठने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके गुरु स्वयं नीचे आए हैं। वो कहते हैं मैं डिसेंडेंट हूँ, मैं परम सत्ता इस भौतिक जगत में नीचे आया हूँ उतर के। तो ये आप बिल्कुल अपने समझ लो अच्छी तरह से कि आपको सहस्रार की सिद्धि या सहस्रार में पहुँच के कोई विश्व पे कोई झंडा गाड़ना नहीं है। सहस्रार में पहुँच के आपने कुछ भी अचीव नहीं करना है, क्योंकि सहस्रार नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो अब वो सहस्रार नीचे आ गया तो आपको नीचे जाना है नीचे उतरना है, गहराई में उतरना है, अपने अंदर उतरना है, क्योंकि वहाँ है अंधकार, वहाँ विजय का परचम, वहाँ पर रोशनी फैलानी है। तो नाद क्या करता है, हृदय से शुरू होता है, और जहाँ जहाँ रोशनी है, जहाँ जहाँ इनलाइटनमेंट होगा, वहाँ वहाँ आपको नाद सुनाई ज़रूर देगा। अगर आप गहराइयों में उतर जाओगे तो वहाँ पर वो स्पंदन उस समय सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप अपनी साधना से और अपनी चेतना से उस जगह को चेतन करोगे तो वो जो चेतन होने का अर्थ है, वहाँ पे नाद आपको सुनाई देना चाहिए। तो लास्ट जो है सुनाई देने की बात, वो मूल धारा में चेतन को चेतन हो जाना है। इस विषय में ये जो मैंने पूरी बात कही है, हो सकता है कि शायद आपको ये अरबी भाषा लगे, समझ में ना आए। इसके लिए मैं सिंपल आपको ऋषि अरविंदो ने जो कहा है दिव्य जीवन के बारे में, दिव्य रूपांतरण के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ उनकी भाषा में। उनकी भाषा तो और भी ज़्यादा एलियन भाषा है, समझ में नहीं आती है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा राजा और रानी, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके सुनाऊंगा आपको। राजा और रानी दोनों सैर पे निकल गए। ये उनकी भाषा नहीं है, पता नहीं गुरुदेव मेरी भाषा में ही मुझे समझा रहे हैं शायद। राजा और रानी दोनों सैर पे निकल गए। राजा ने कहा देखो रानी, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है ये हमारा ही साम्राज्य है। तो रानी ने कहा अच्छा, ये हमारा ही साम्राज्य है, बस ये समझो कि ये तुम्हारा ही साम्राज्य है, सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारा हूँ, मेरे पे भी तुम्हारा अधिकार है और मेरे साम्राज्य पर भी तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तो रानी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, तो मुझे थोड़ा और घूमना है,
थोड़ा और जाना है। तो जब वो पहले गांव में गए तो गांव वालों ने राजा को झुक के नमस्कार किया, रानी को भी झुक के नमस्कार किया, जय महाराज, जय हो रानी। तो राजा ने कहा, देखा हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, दोनों की बराबर रिस्पेक्ट है। तो रानी ने कहा, पहले उन्होंने कहा महाराज की जय हो, महारानी की जय हो पहले नहीं कहा। तो बोला कोई चिंता का विषय नहीं है, अगले गांव में ये मैसेज पहुंचा दो कि पहले रानी की जय होगी फिर राजा की जय होगी। तो अगले गांव में गए तो उन्होंने कहा महारानी की जय हो, महाराज की जय हो। तो उन्होंने कहा आप खुश हो? तो बोला हाँ खुश हूँ, लेकिन अगले गांव में मैं अकेली जाऊंगी। बोला अकेले जाओगे? बोला नहीं, ऐसे मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो, एक और चलो गांव में। तो एक गांव में और गया तो वहाँ कहा अगर आप भी मेरे साथ जाओगे तो जय सिर्फ मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। तो राजा ने कहा तुम्हें इसमें खुशी मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ। तो ठीक है, अगले गांव में ये ऐलान करवा दिया गया कि रानी की जय होगी, राजा की नहीं होगी, रानी की जय में ही राजा की जय होगी। तो अगले गांव में गए तो रानी की जय हुई, राजा की नहीं हुई। इसे देख के रानी ने कहा अब अगले गांव में जो है आप मेरे पीछे रहना और जय भी मेरी ही होगी। तो जब वो आगे के गांव में राजा अगले गांव में गया तो ऐसा ही हुआ। फिर राजा ने डिसाइड किया कि रानी इतना कुछ तो हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अकेली ही आगे जाओ, और तुम इतनी समझदार हो, तुमने इतना कुछ देखा, इतना कुछ नया कर दिया, तो एक काम करते हैं, तुम जानती हो वापस कैसे आना है ऊपर, तो तुम यहाँ पे रचना करो, तो मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करता हूँ, क्या मैं वापस परमपद पे अपने चला जाता हूँ ऊपर। तो रानी ने कहा ठीक है। तो रानी ने जो अंतिम गांव में गए बिना ऐलान के, तो वहाँ सब कुछ जड़ हो गया रानी के लिए, उसको किसी ने पहचाना नहीं कि वो रानी है। तो उस गांव में राजा उनके साथ नहीं गया, कोई ऐलान भी नहीं गया, क्योंकि रानी को खुद जाके देखना था कि लोग मुझे कितना जानने लगे। तो वहाँ जाके रानी को कोई भी नहीं जान रहा, वो वहाँ जाके जड़ हो गई, इस शौक से जड़ हो गई कि बिना राजा के तो कुछ भी नहीं है। और पीछे देखा तो राजा है नहीं, राजा बिल्कुल अपने राजमहल में चले गए, इस आस में कि रानी वापस आ जाएगी एक दिन और फिर हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ना, ये चेतन से जड़ता की कहानी है, पुरुष और शक्ति की कहानी है। शक्ति इसी तरह से रचना करती करती आनंद से नीचे आती गई, धीरे 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 वो अपना, जब वो रचना करती गई खंडों की रचना हो गई, खंडों से फिर अलग अलग खंड बन गए, जिसमें द्वैत प्रकट हो गया, द्वैत के बाद असमानता प्रकट होगी, और फिर लास्ट में वो दोनों इतने दूर हो गए कि सिर्फ नीचे जड़ता बच गई, और जो चेतनता थी वो बिल्कुल शिखर पे चली गई वापस। ये जो कहानी है ना, इसमें आप समझ लो कि दो केंद्र हैं। इसमें सहस्रार है जहाँ पर राजा और रानी दोनों एक साथ रहते थे, दोनों पूर्ण चेतन है। और बिल्कुल नीचे जब आ गए, जो जड़ता हो गई, जो रानी अकेली हो गई, उसने रचना तो कर ली लेकिन उसमें चेतनता नहीं हुई, उसे जड़ कह दिया गया। लेकिन क्योंकि रानी भी चेतन का आधा हिस्सा है, तो वो एक तरह से चेतन ही है, लेकिन पूर्ण नहीं है जड़ता। तो जड़ता में भी वो चेतनता थी, क्योंकि वो रानी बन के वहाँ पर गई है, राजा की रानी है, इसीलिए राजा तत्व उसमें है, राजा उसके साथ ही, वो वहाँ गई तो रानी ही थी, तो राजा के कारण ही रानी होती है ना। तो उसमें राजा का तत्व तो था लेकिन जागृत नहीं था। तो जो जड़ता है, जो मूल धारा है ना, इसमें राजा है, इसमें चेतन है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा नहीं, उसकी चेतनता। शक्ति का और रानी का और महाराज दोनों एक साथ यहाँ दिखते नहीं, यहाँ पर सिर्फ शक्ति ही दिखती है, इसलिए जड़ता दिखती है, इसलिए मूल धारा में पूर्ण रूप से जड़ता है। और जब वैज्ञानिकों ने, जब सांख्य योग जो प्रकट हुआ, सांख्य योग ने इस चीज़ को बड़ा महत्व दिया। उन्होंने क्या, बिल्कुल सही बात है, रानी अलग और राजा अलग, दोनों अलग सत्ताएं हैं, बिल्कुल। और इस पे विज्ञान शुरू हुआ, इसी पे कलयुग का आधार शुरू हुआ। कलयुग इसी चीज़ पे बढ़ा कि दो अलग सत्ताएं हैं, राजा और रानी अलग सत्ताएं हैं। तो जड़ता में उन्होंने जड़ता पे शोधन करना शुरू किया,
जड़ तत्व पे शोधन करना शुरू किया, लेकिन जड़ और आत्मा, जड़ और चेतन को एक नहीं माना, दो माना। तो उनकी जो प्रगति हुई, जो विज्ञान की जो प्रगति हुई, वो अधूरी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन एकता जो है, जिसे सिद्ध योग प्रमाणित करता कि एक ही हैं, दो है नहीं, तो वो जड़ता में अगर हम देखें कि हम हृदय चक्कर से ऊपर उठ जाएंगे तो हम राजा जी के साथ, उनके सैनिक हैं, वो वापस राजमहल में चले गए। रानी जी तो नीचे ही रह गई। राजा जी ऊपर अगर हम चले भी गए तो वो खुश नहीं रह सकते हम, क्योंकि हमारी एक तरह से हम ही राजा हैं। तो हमारी जो रानी है वो नीचे जड़ता में अधूरी है, मेरे वहाँ होते हुए भी, वो जड़ तत्व में होते हुए भी। लेकिन मेजर दिखता क्या है? जड़ दिखता है, चेतन नहीं दिखता, जिसे इसीलिए हम उसे जड़ कहते हैं। ये घंटी और मुझ में एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं। मैं इस शरीर में चेतन हूँ, राजा और रानी एक साथ, लेकिन घंटी में राजा तो है, रानी भी है, लेकिन राजा चेतन नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर जाता हूँ, तो मैं अपने राजमहल में अगर जाता हूँ तो मैं वहाँ देखूँगा कि मेरे आधे अंग में मैं हूँ, लेकिन आधे में सिर्फ जड़ता है, मैं वहाँ खुद चेतन नहीं हूँ। तो मेरा, अगर मैं चेतन होता हूँ, मैं आत्म रूप हूँ, ऊपर मेरा साम्राज्य है, तो नीचे जहाँ रानी अकेली है वहाँ पर मुझे जाके उसको चेतन करना है कि मैं तेरे साथ इस गाँव में भी हूँ जहाँ तू मुझे छोड़ आई थी। मैं वापस अब नीचे उतर रहा हूँ, तेरे लिए मैं आ रहा हूँ नीचे। आज से पहले जितनी बार भी हुआ, तू मेरे पास आई ऊपर और अपने पूर्ण रूप को तूने पाया मेरे साथ राजमहल में। लेकिन तू जब वहाँ से आ गई छोड़ के, जिस गांव से तू आई, वो गांव तो अंधकार में ही रह गया, उसने तो मुझे देखा ही नहीं मेरे रूप में। तेरे अंदर तो मैं था जिसके कारण तूने रचना की, लेकिन उस गांव ने मेरे दर्शन नहीं किए राजा के। तो मैं नीचे आऊँगा तेरे पास, तू वहीं रुक, और जब वो हम दोनों को देखेंगे तब वो तुझे रिकग्नाइज करेंगे कि तू रानी है और मैं राजा हूँ। तब तक तू वही निवास कर। ये अंधकार, नीचे का अंधकार है। ये महर्षि अरविंद ने किया कि मैं नीचे, अगर नीचे जाना भी है मुझे चेतन रूप में, तो मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि जो चेतनता नीचे जानी थी वो मानव के अधिकार में नहीं है कि वो उसको नीचे लेके जा सके। तो उसके बीच में एक कड़ी की ज़रूरत थी। जो अतिमानस है वही चेतन रूप में नीचे जाएगा, जड़ तत्व में जाएगा, उसे पूर्ण करेगा। लेकिन मानव की इतनी क्षमता नहीं कि वो अतिमानस को नीचे लेके जा सके। मेरी चेतना में उतना दम नहीं कि मैं मूल धारा में जाके इसे रोशन कर सकूं। हालांकि मानव जो ट्राई कर रहा है मूल धारा को रोशन करने के लिए, वो विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञान है ना, वो ऊपर नहीं उठता, देखता, ऊपर से कोई रोशनी नहीं चाहिए उसको। वो कहता है कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, मैं खुद ही उसको जाके नीचे चेतन कर सकता हूँ। और वो अतीत में देखता है, इलाज, संभवताएं देखता है, उसे कुछ भी नहीं हासिल होता। लेकिन जो मनुष्य विज्ञान से ऊपर उठ के गुरु की तरफ देखता है, गुरु जो है वो अतिमानस, यानी कि जो लाइट है उसके बीच में और मेरे बीच में, हम लोगों के बीच में एक सीढ़ी है। मेरी जो धारणा है और अतिमानस की जो धारणा है, उनमें कोई समानता है नहीं, इसलिए मैं उसमें परिवर्तित नहीं हो सकता, ना ही मैं उसे नीचे ला सकता हूँ। लेकिन ऋषि अरविंदो ने इतनी तपस्या की, उन्होंने कहा ठीक है, इन दोनों के बीच में जो खाई है उसे भरने के लिए, हे कृष्ण तू नीचे आ, तेरे माध्यम से तू अतिमानस को भी टच करना, उस रोशनी को, उस राजा को, और तू नीचे भी मनुष्य को टच करना, ताकि वो तुझे नीचे रानी तक लेके जा सके। तो कृष्ण जो है वो गुरु का रूप धारण करके अधिमानस होके आते हैं और मनुष्य से, मनुष्य की मानवता से, बुद्धि से, मन से एक कदम ऊपर रहते हैं, और उनसे एक कदम ऊपर अतिमानस है। कृष्ण अतिमानस नहीं है, ना वो अधिमानस है। कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं आनंदमयी है, लेकिन उसका एक रूप है अधिमानस। वो सीढ़ी बन के नीचे उतर के आया, वही कृष्ण नीचे, अधिमानस सीढ़ी, गैप जो था बीच में मानव और अतिमानस के, वो बीच में आके बैठा। और अतिमानस एक ऐसी स्थिति है जो आनंद के लिए इंसान को तैयार करती है, यानी कि योग के लिए, कृष्ण से योग करने के लिए अतिमानस होना अति आवश्यक है। लेकिन मानव अति मानव बन नहीं सकता, इसीलिए कृष्ण
अपने गुरु के रूप में, अधिमानस के रूप में नीचे पधार कर हम में और अतिमानस के बीच में कड़ी को जोड़ा। क्योंकि जो अतिमानस में है वो अधिमानस में है। सोचो कि अतिमानस बीज है और अधिमानस फल, और मैं बीज नहीं खा सकता, फल खा सकता हूँ। तो अधिमानस उसी बीज को फल में रूपांतरित करता है और वो फल मुझे देता है, मैं खाता हूँ। तो जब मैं खाता हूँ तो मुझे बीज की जो प्राप्ति होती है वो अतिमानस की होती है। तो अधिमानस का होना बहुत ज़रूरत है आदमी के विकास के लिए। अब नीचे जाने की जो बात है, ये जो मानव है इसका जब रूपांतरण अतिमानस में हो जाएगा, इसके पास जब वो बीज पहुंच जाएगा अधिमानस के माध्यम से, ये बीज लेके अब वो ऊपर टच हो गया कृष्ण से, अति आनंदमयी से, और नीचे वो मानस के रूप में तो है ही। अब उसे नीचे जाना है, क्योंकि उसके पास अतिमानस है इसलिए उसके पास परमानेंट रोशनी हो जाएगी। पहले वो प्राणों से टकराएगा तो प्राणों का शुद्धिकरण करेगा। उन गांवों में वो विचारधारा प्रकट होगी कि राजा जी आ गए हैं, सब सुधर जाओ। फिर वो सबसे नीचे जाएगा जहाँ पर है जड़ में प्रवेश करेगा। जड़ को सभी ने नकार दिया कि ये तो जड़ है, ये चेतन थोड़ी है, हमें तो चेतन की तरफ जाना है, हमें तो सहस्रार की तरफ जाना है। सारे ऋषि मुनि जितने भी योगी आए उन्होंने यात्रा की सहस्रार की, जड़ को छोड़ दिया नीचे, जड़ में उसने उतारा नहीं। और अगर उन्होंने कोशिश भी की तो वो कर नहीं पाए। लेकिन ऋषि अरविंदो ने यही कोशिश की कि मैं सहस्रार में जाने की लालसा नहीं, सहस्रार को जड़ में, रानी को नहीं जाने की जरूरत, राजा आएगा रानी के पास, तब जाके राजा का पूर्ण साम्राज्य फैलेगा और पूर्ण रोशनी होगी। दोनों का व्यक्तित्व दोनों जगह होना चाहिए। जड़ में भी चेतन है, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो रानी ही महारानी है, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए आपकी यात्रा, आपने कुछ भी नहीं करना। गुरुदेव कहते हैं आपने कुछ भी नहीं करना, सब किया कराया ही है। आपको अतिमानसिक तक पहुंचना भी नहीं है भाइयों बहनों। अधिमानसिक के माध्यम से आपके पास स्वयं पहुंच चुका है। बस उस नाम जपने से आप अतिमानस की धारणा में आ पाओगे। धारणा पक्की हो जाएगी तो अतिमानस, अगर आप क्या कर सकते हो, मानस से अधिमानस में परिवर्तित होना पहला स्टेप है आपका। यानी कि द्वैत और इक्वालिटी, सबसे पहले आपका समान भाव में आना जरूरी है, समभाव में आना जरूरी है। समभाव के बिना ज्ञान धारण नहीं होता, ना ही अतिमानस की धारणा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो समानता भी नहीं है। वो समानता को नहीं मानता अतिमानस। वो कहता है समानता तो तब होती है जब दो लोग हों और कहें कि ये समान है। मेरे यहाँ दो है ही नहीं, एक ही है। लेकिन अधिमानस उसी का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका ही मंत्री है। कहता है ये इनको ऐसे समझ नहीं आएगी महाराज, मैं इनको समझाता हूँ। देखो है सब एक ही लेकिन अलग अलग रूप में है, तो पहले तुम सबको समान मानो। क्या मानना है तुम्हें? सर्व खलविदम ब्रह्म, सारा ब्रह्म ब्रह्म ही है अलग अलग तुमको दिखते हैं, ठीक है, तुम्हारी क्षमता नहीं एकत्व देखने की, तुम अलग अलग ही देखो, लेकिन अपने हृदय में धारणा करो कि हम सब एक ही हैं। तो धारणा एक की पक्के करो। जब धारणा पक्की हो जाएगी तब ध्यान लगेगा अतिमानस में, अद्वैत में पहुंचोगे, तब समाधि घटित होगी अतिमानस में। ठीक है, तो तुमको अद्वैत मान लो, द्वैत है, चलो 2 है 10 है 20 है, लेकिन समान है ये मान लो। अतिमानस नहीं मानता समानता में, अधिमानस हेल्प करता है इंसान की धीरे धीरे ऊपर आने के लिए। ठीक है, तो फिर जब आप समानता धारण कर लोगे तब आपका परिवर्तन अतिमानस में शुरू होगा, आपका कनेक्शन फ्लो शुरू हो जाएगा, अतिमानस आप में उतरना शुरू हो जाएगा अधिमानस के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अतिमानसिकता आपकी मानसिकता में रूपांतर आएगी। और जैसे जैसे वो आती जाएगी, मानस किस फूल से आया है? प्राण से। और प्राण कहाँ से आया है? जड़ से। जैसे जैसे अतिमानस मानस में प्रवेश करेगा, मानस की जड़ से प्राण पोषित होगा। प्राण में जैसे अतिमानस प्रवेश करेगा उसकी रूपांतरण होगा, प्राणों का रूपांतरण होगा, उसके माध्यम से वो संचार जड़ में जाएगा और जड़ चेतन हो जाएगी, जिसे कहते हैं पार्थिव इमोर्टैलिटी। और फिर नाद आज आपको हृदय से सुनता है, फिर हर जगह से सुनेगा।
एक एक रोम से सुनेगा। पत्थर से भी कान लगाओगे तो आपको नाद सुनाई देगा। अभी तो आप कह रहे हो मुझे सुनाई देता है, कभी नहीं देता, तब पत्थर को कान से लगाओगे ना, पत्थर से भी नाद सुनाई देगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि वो ब्रह्म तत्व नाद से सारी सृष्टि की रचना हुई है। उन्हें कैसे पता कि नाद से बना ये पत्थर? क्योंकि उन्होंने जब सारी चेतना को देखा, शरीर को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये सब रचना नाद की है। तो नाद से कोई चीज़ बनी हो और उसमें नाद ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। इसीलिए साधक अपने डेवलपमेंट में कई क्षेत्रों में पहुंचता है जहां पर चेतना पर्याप्त नहीं है उसकी। इसीलिए उसको हो सकता है कि बीच बीच में नाद ना सुनाई देता हो। लेकिन एक बात है कि ये जो चेतना बीच बीच में आपको नाद सुनाई दिया नहीं दिया, ये इस बात के लिए है कि आपकी साधना जो है या तो कंटिन्यू नहीं चल रही किसी वजह से, या फिर कोई ना कोई धारणा में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि वो स्मूथ है बिल्कुल चीज़। एक बार नाद आपको सुनाई दिया, जब तक आप ना चाहो वो बंद नहीं हो सकता, धीमे हो सकता है। लेकिन बंद होने का सिंपल सा कार्य है कि नाद हर जगह प्रस्तुत होने के बाद भी अगर किसी जगह पे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पर अभी चेतना का विकास हुआ नहीं है। जैसे कोई मनुष्य है, वो गुरुदेव, उसको कोई भी गुरु प्राप्त नहीं है, वो अंतर्मुखी नहीं है, तो वो अपने नीचे के 3 केंद्रों में जो निवास करता है वहाँ पर चेतना नहीं है। इसीलिए उसे ब्रह्म आवाज़ सुनाई नहीं देती, नाद सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो चेतन होता है तो उसकी चेतना की स्थिति हृदय में उसको सुनाई देता है। अब एक साधक है, तो साधक को अगर नाद सुनाई देना बंद होता है तो उसको इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। नाम जपना चाहिए, ध्यान अच्छे से करना चाहिए, संभाव से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी नाद का प्रस्तुत होना अति आवश्यक है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ नाद ना सुनाई दे। तो अगर किसी साधक को नहीं सुनाई दे रहा तो वो ऐसी स्थिति में है जहाँ पर अभी पूर्ण रूप से चेतना पहुँची नहीं है, या उस जगह पर उसका काम चल रहा है। ठीक है, तो अगर काम चल रहा है उस जगह पर और आप उस जगह पर हो तो आपको उस धारणा को वहाँ पर लाना है नीचे। ठीक है, धारणा ऊपर जो धारणा है कि सहस्रार में ही ईश्वर बैठा है, धारणा है कि सहस्रार में ही ईश्वर बैठा है, इस धारणा को पक्का करना है कि मूलाधार में भी वो बैठा है। और वो ऊपर से तो नीचे आ गया, अब उससे नीचे में जाके उसको देखना है मुझे। पार्थिव इमोर्टैलिटी की बात समझनी है हमें कि है क्या, मोक्ष है क्या। नीचे और ऊपर एक ही होना चाहिए। जड़ तत्व और सहस्रार और मूलाधार में अगर अंतर है कि मैं तो भाई मूलाधार में हूँ, मेरी चेतना तो भाई पश्विक से थोड़ी सी ऊपर ही है, और सहस्रार वाला कहे, वही इंसान सहस्रार में कहे कि मैं इधर हूँ, नहीं। अगर सच्चा साधक, पूर्णता जिसे कहते हैं, जो पूर्ण हो, पूर्ण योग जो, उसका अर्थ है कि साधक की चेतना चाहे मूलाधार में हो चाहे सहस्रार में हो, एक ही व्यवहार रहना चाहिए, एक ही आउटपुट, एक ही इनसाइड, एक ही बाहर। उसकी चेतना सर्वव्यापी होनी चाहिए। मैं आज्ञा चक्र पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, या फिर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो मुझे ये विभूतियाँ प्राप्त होंगी। वो विभूति जो मुझे आज्ञा चक्र पे प्राप्त होनी है वो मुझे मूलाधार में भी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। जहाँ जो सहस्रार में हूँ वही आज्ञा पे हूँ, वही विशुद्धि में हूँ, वही हृदय में हूँ, वही नाभि और वही स्वादिष्ठान, वही मूल में हूँ। मैं अगर सब जगह एक समान हूँ तब मैं पूर्ण हूँ। वरना वो राजा रानी की कहानी कि राजा जी तो बैठे हैं राजमहल में और रानी जी किसी वीरान जंगल गांव में जाके फंस गई, जहाँ पे लाइट है न धूप है, उसे कोई पहचानता भी नहीं है, और वो सो गई थक के वहीं पर। उसे जाके जगा के पूर्ण करना है। ठीक है, वो कुंडलिनी और चेतना, कुंडलिनी एक शक्ति है, और शक्ति में जब चेतन प्रस्तुत होता है तब वो चेतना बनती है। कुंडलिनी एक रास्ता साफ करके रास्ता बनाने वाला एक यंत्र है, एक इक्विपमेंट है। वो इक्विपमेंट आपके पास पड़ा हुआ है नीचे, उसको भी पेट्रोल देना पड़ता है, उसको भी चेतन करना पड़ता है। गुरु उसको कहता है चलो स्टार्ट। वो एक नई गाड़ी आई है ना, उसको वो वॉइस से चलती है, उसको बोलो स्टार्ट तो वो स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलो स्टॉप तो स्टॉप हो जाती है। वॉइस रिकग्निशन। आपके घर में भी कुछ चीज़ें होंगी, एलेक्सा जैसे है।
तो कुंडलिनी गुरु के माध्यम से काम करती है। उसका काम है आपकी रुकावटों को हटाना, ताकि आप ऊपर नीचे आसानी से आ जा सको। जहाँ जहाँ ये पूरे शरीर में शक्ति है, सहस्रार में भी है और मूलधारा में है, जहाँ पर चेतन और शक्ति का मेल हो जाता है वो चैतन्य हो जाता है, और जहाँ उसका मेल नहीं होता वहाँ वो अंधकार होता है। तो शक्ति का नेटवर्क सब जगह है, सिर्फ प्लग करना है। और प्लग कहाँ करना है आपको? अति चेतन में करना है। जिस दिन अति चेतन में प्लग हो गया, प्लग इन हो गई, वो अति चेतन का सारा प्रकाश जहाँ जहाँ शक्ति के केंद्र हैं, चाहे वो निम्न केंद्र हैं, सारे रोशनी से जगमग हो जाएंगे, सारी जगह एक ही रोशनी हो जाएगी। तो हमारा काम नीचे ऊपर में नहीं फंसना है, बल्कि हमें ये समझना है कि हाँ, अब इससे एक बात भी बड़ी साफ हो जाती है कि आपकी साधना जो है वो रोलर कोस्टर राइड है, ऊपर नीचे, क्योंकि आप जहाँ पे रोशनी करने जा रहे हो ना, वहाँ पर अंधकार है। रोशनी की खोज में नहीं जा रहे, रोशनी नीचे रोशनी लेके अंधकार को रोशन करने जा रहे हो। वहाँ पर उनका अपना सिस्टम लाइट है। एक जगह अनुभव होता है कि जब ऊपर की लाइट नीचे जाती है तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेके जाते। हमारी चेतना ऊपर नीचे जब होती है तो जितनी हम तपस्या करते हैं उतना ही फल हमें मिलता है, उतने में ही नीचे तक जा सकते हैं। सोचो समुद्र में गहरे उतरे, लेकिन जितनी ऑक्सीजन है उतने नीचे जाओगे, फिर वापस आना पड़ेगा। फिर कहोगे यार नहीं, 100 से नहीं होता, 500 किलोग्राम ऑक्सीजन लेके जाते हैं नीचे, तो वो आप ज़्यादा गहराई तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप समंदर में नीचे जाओ और आपको पता चले कि समंदर में एक पॉइंट है, अगर वहाँ तक पहुँच गया तो वहाँ ऑक्सीजन, सारी जगह ऑक्सीजन ही हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन लानी नहीं पड़ेगी ऊपर से। वो जो है नीचे में ऑक्सीजन का केंद्र है, लाइट का जो केंद्र है, वो एक डब्बे में समझो बंद है, और उसकी कोई चाबी नहीं है उसकी कोई चाबी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खोला जा सकता है। ठीक है, तो वो जो चाबी आपके पास नहीं है ना, वो समझो वो अति चेतन है या अति मानस है। ठीक है, और वो सिर्फ ट्रिगर होता है बॉक्स। तो वो ऐसे ही कुछ समझ लो, पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ। बस नीचे एक जगह है, ऊपर प्लग इन कर लिया ना सही पे, तो वो नीचे जो बॉक्स है ना वो बिना चाबी के खुल जाएगा, प्लग इन हो जाएगा। उसकी जो सोर्स है ना, उसका प्लग जो है वो अति चेतन का है। आप चाबी से नहीं चला सकते, उसको खोल सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, मैं, जैसे भौतिक साइंस समझती है ना कि हम ये संशोधन करेंगे, ये रिसर्च करेंगे, इस पे रिसर्च करो, ये कितना पुराना है, इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो वो वही काम कर रही है। वो नीचे के सोर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन होगा नहीं कभी, क्योंकि उसके पास चाबी है ही नहीं। भौतिकता में उसकी चाबी है ही नहीं। उसका तो सीधा कनेक्शन है अति मानस में, और जिसने अति मानस में प्लग कर लिया उसके लिए नीचे सारा उजाला हो जाएगा। और साइंस क्या कहती है कि कोई अधिमानस ही नहीं है, अधिमानस ही नहीं है, तो मानस से अतिमानस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो गुरु में नहीं विश्वास करते, अध्यात्म में नहीं विश्वास करते। अब ये जरा फोन उठा लो। हाँ, तो ये बात है। पता नहीं मैंने क्या बोला कि कितना समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेशन तो है ही थोड़ी बहुत। तो यही है। तो नाद की चिंता नहीं करो, मंत्र जाप, अगर नाद, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अगर नाद नहीं सुनाई दे रहा है मंत्र जपो, नाद सुनाई दे रहा है तो नाद को सुनो, अगर नाद गायब भी हो जाता है तो भी मंत्र जपो। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। उर्मिला जी की आईडी से कौन बात कर रहा है? मैं ही बोलूंगी। अच्छा, बोलिए। आज गुरुदेव ने वो करके दिखाया जो नामुमकिन था। अच्छा जी, क्या कर दिया गुरुदेव ने? ये ना छोटे वाला कपिल जो है ना, कई दिन से परेशान हो रहा था, कोई केस ऐसा था उसके पास। अच्छा। वो मकान का किसी का था, आज उन्होंने कब्जा लेना था किसी ने, और ये परेशान था। हाँ। और मजिस्ट्रेट मत को आना था, पुलिस फोर्स पूरा कुछ होना था ऐसा। अच्छा। और वो स्टे में किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली थी, वो नामुमकिन था जो काम था। अच्छा। ये कई दिन से परेशान था। मैं बार बार पूछती तू क्यों परेशान है, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। तो सुबह बोला मम्मी अपने गुरुदेव से कहो ना, हाँ, आज स्टे मिल जाए, किसी भी तरह स्टे मिल जाए।
हाँ, तो वो है ना, वो भी स्टे ही नहीं मिल रहा था। 12 बजे कह रहा है, 2 बजे तो आना है उनको। अच्छा। तो और फिर मैं ध्यान पे, मैंने रात को भी गुरुदेव से कहा और सुबह भी मेरी गुरुदेव से यही चलता रहा। मैंने कि तू भी ध्यान कर, उसने भी पूजा करी और ध्यान किया गुरुदेव। मैंने कि बोले मेरा आज ना विश्वास पक्का हो जाने से, ये भी कह के गया। और वो है ना नामुमकिन काम, इसके पास एक फोन आया, ना कोई मजिस्ट्रेट आया, ना कोई पुलिस फोर्स आई। ओके, अगले ऑर्डर तक स्टे मिल गया तुम्हें। अच्छा। इसने फटदे से मेरे पास फोन किया। मम्मी, और मैंने कहा वो हलवाई है, उनकी दुकान मिठाई की, मैंने कि जब हो जाए तो वहीं से उनकी दुकान से प्रसाद लेके आना। और फोन किया कि मम्मी तो स्टे मिल गया, फोन आ गया मेरे पास, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और इतना खुश हो रहा, बोले आज अभी आया, बोला मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। फिर उन्होंने ना देसी घी के लड्डू, गाजर पाक ये सब बना के डब्बा भर के दिया। अच्छा। गुरुदेव का भोग लगाया। बोले आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। जो नामुमकिन काम था ना, नामुमकिन, वो गुरुदेव ने करके दिखाया। तो अब विश्वास पक्का हो गया लड़के का। बिल्कुल बिल्कुल, सबका सबका। हाँ। अरे इतने खुश, इतना खुश हो रहा है कि मत पूछो बात। चलो ये बहुत अच्छी बात है कपिल, आपको बहुत बहुत मुबारक भाई। और अब आपने देख लिया कि गुरुदेव बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते कपिल हैं। मुबारकबाद दे रहा, रांची बोला थैंक यू भाई। थैंक यू अंकुल जी। चलो और बढ़ो और आगे बढ़ो और गुरुदेव का ध्यान करते रहो, ठीक है। मेरा पहले है ना विश्वास कम होता था गुरुजी पे, मतलब ध्यान करता था पर होता नहीं था। अच्छा अच्छा। आज मेरा है ना विश्वास बिल्कुल 100% हो गया है कि गुरुजी है सच में। नामुमकिन काम, गुरुजी हैं, बिल्कुल नामुमकिन काम जो था ना, वो आज वो हुआ है मेरे साथ में। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका विश्वास दृढ़ हो गया इस बात पे। गुरुजी की पावर है, बिल्कुल है, 101% है। जो नहीं भी मानते हैं, मैं उनको आज सच में बताता हूँ कि सच में गुरुजी की पावर है। आप मतलब अगर कोई बंदा विश्वास करे तो सच में है। बिल्कुल है गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत कपिल भाई जय श्री गुरुदेव। जय गुरुजी, जय गुरुदेव मैम। जयकारा लगा दो जोर वाला, चौधरी वाला। हाँ जय गुरुदेव। मीना जी मैं लगा रही हूँ। नहीं माँ लगाएगी। वो मैं लगाऊंगी, वो बहुत लंबा जयकार है। आज एक त्योहार ही है, एक किस्म से किसी के घर का उजड़ने से बचा है। हाँ। बोल चौधरी समर्थ सतगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय। बोल समर्थ सतगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय हो। बोल चौधरी श्री समर्थ चौधरी समर्थ सतगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय। योगेश्वर बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की जय हो। योगेश्वर शिव अवतारी बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की जय हो। वैसे ही बोल रहे हैं नरहरि भाई। नरहरि भाई रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ मिलेंगे। हाँ नरहरि भाई बहुत खूब, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया। नरहरि भाई वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, 5 दिन रवाना है अभी। पक्का पक्का पक्का। किसी का घर टूटने से बचा आज, किसी का घर टूटने से बचा, किसी का। हाँ छोटे छोटे बच्चे, हलवाई आदमी बेचारा, छोटी सी दुकान कर रखी उसने। ये हमारे गुरुदेव। और यही कह रहे कपिल कह रहे डंके की चोट पे कहो कि गुरुदेव समर्थ ही हैं। हाँ हम तो पहले डंके पे ही बैठे, हम तो आज बोले मेरे साथ जो हुआ वो पक्का हो गया एकदम से। हमने तो गुरुदेव का ही चोला धरा हुआ है, गुरुदेव ही उनका ही नाम है, और हम दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं कि प्यारे गुरुदेव समर्थ हैं और वो सब कर सकते। बोले आज कोर्ट मजिस्ट्रेट ने मोहर लगा दी, आज तो कोर्ट के। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। केस जीता है लड़का ना, स्टे ऑर्डर मिला है अभी और चलेगा केस खत्म हो गया आज। केस तो चलेगा लेकिन वो नामुमकिन था, आज तो उन्होंने कब्जा लेना ही था। अच्छा पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट सब कुछ आना था। अच्छा आज के लिए वो बेघर नहीं हुए और थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया उनको अपने।
केस तो चलता रहेगा, लंबे टाइम तक वो चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, लेकिन घर खाली नहीं करना पड़ा अब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब स्टे हट गया ना हाँ। उसका, स्टे उनको हाँ। मिल गया। एक बात बोलूंगा मैं, हाँ भाई। इसमें मैं बोलूंगा नशीब भाई, हाँ जी, क्या है गुरुदेव ने अभी हम सर इनको देखो ऑफर दिया है एक प्रकार से कि नाम जप और ध्यान में मेरी शक्ति तो है। हाँ। अब उन हलवाई भाई को भी गुरु का मंत्र दीजिए, और आपके जो लड़के हैं वो भी है, तो नाम जप और ध्यान जितना कंटिन्यू करेंगे ना, तब जाके उस केस में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार तो गुरुदेव ने उनके हृदय में निवास चेतन को एकदम से पूरा सिस्टम चेंज गुरुदेव कर देते, कई बार करते हैं, सबके हृदय में वही बैठे हैं, तो कुछ होना होता है, उनके विचार बदल देते हैं। लेकिन फिर अभी हमको एक बार तो गुरुदेव ने अपने पावर से ये कर दिया, लेकिन अब हमारा काम है कि नाम जप और ध्यान को सघन करते रहे। सिर्फ ऐसा नहीं कि अब तो छोड़ दे गुरुदेव का नाम जप ध्यान करना और फिर वापस प्रॉब्लम आए तब हम याद करें, तो फिर नहीं बैठता है। इसलिए अब तो बिल्कुल वो अपने प्रदीप भाई कहते हैं ना, अब तो बस लग जाओ इसमें के, है ना, तो इस प्रकार से नाम रगड़ा लगा दो, रगड़ा लगा दो, वो बोलते हैं रगड़ा लगा दो। रगड़ा लगा दो, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया लगा, रगड़ा लगाने वाली बात भाई की याद रहती है। तो सही बात है। और हलवाई एक हलवाई बात जो और है, बोलना है कि भाई, हाँ उर्मिला बहन का फोन आया था कि क्या भैया आप आ रहे हो, तो मैंने कहा मेरा प्लान तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन आगे लास्ट में जाते एक शब्द निकल गया कि आगे गुरुदेव की इच्छा। तो उर्मिला बहन ने यही कहा कि हाँ बिल्कुल गुरुदेव ही करेंगे। और आज ही दोपहर सुबह के बाद 11-12 बजे बाद नाथूलाल जी का फोन आया कि शेखर भाई इनके जो भाई है ना, तो उन्होंने कहा कि चलो गढ़वाल चलते हैं। तो मैंने कहा यार विचार करते 10 मिनट में मैं बोलता हूँ, घर पे डिस्कस करके, और फिर प्लान बना और 3:30 बजे तो हम रवाना हो गए। मतलब कोई प्लान नहीं था, जब उठे कल रात को सोए उस समय कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बना और 3:30 बजे हम रवाना हो गए। 5 जने भाई कार जा रहे हैं और जोधपुर को पार किया है, अभी जोधपुर से बाहर निकले हैं, मंडौर मंडी से आगे। अच्छा अच्छा, और फिर अभी रात को देशमुख जाके सोएंगे और सीधे क्या प्लान बनता है, पहले पलाना दर्शन करके फिर गढ़वाल जाते हैं, या रूट में कैसे बैठता है वहां जाके वो करेंगे। लेकिन अचानक दादा गुरुदेव ने बुलाया है, मतलब अब वो नहीं रहा कि हम प्लान करके जाए, गुरुदेव ऑटोमेटिकली ऐसी परिस्थिति पैदा करता है। 10 दिन से मैं बाहर था, वास्तान जी था, तो मुझे वैसे सोम मंगलवार को आना था, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि मुझे पहले आना पड़ा, और उसके बाद ये सब हो गया। और आज तो बिल्कुल सोचा हुआ नहीं था, एकदम मतलब 100% कैंसिल था, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था जाने का, क्यों अभी जाके आए, और लंबा भी बहुत 450-500 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन शेखर भाई ने कहा कि चलो है गढ़वाल चलते हैं, तो फिर एक गुरु भाई बोलता है तो फिर मना नहीं कर सके ना, तो फिर रवाना हो गए। बहुत बढ़िया, आनंद से जाइए, गुरुदेव की कृपा है। बिल्कुल आनंद से जाइए। गुरुदेव भी प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत आनंद कीजिए गुरुदेव के प्रोग्राम में, जितना हो सके नए साधकों का मार्गदर्शन हो जाए, ये बहुत अच्छी सेवा होगी। बहुत बढ़िया, आराम से जाइए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। राशिद भाई जी। हाँ जी कपिल भाई। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ना गुरुजी का ध्यान करता था, पर मैं विश्वास कम करता था, सच्ची बताऊं मैं आपको। अच्छा अच्छा। आज मैं 4 दिन से परेशान था, मेरे अंदर मैं आप बता नहीं सकता कि मेरे अंदर ना क्या चल रहा था। अच्छा। वो स्थिति मैं आपको बयान नहीं कर सकता जो मेरे अंदर चल रही थी, और मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था कि मैं क्या करूं। मेरे घर वाले पूछते थे, बोला बेटा क्या क्या चल रहा है तेरे अंदर, क्या चल रहा है, बता मेरे को। तो मैं बताता हूँ कुछ नहीं। एक गरीब बंदा हलवाई है जो कि गोलगप्पे का काम करता है, उसके मकान के ऊपर कब्जा होना था, आज के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। अच्छा। पुलिस आनी थी। अच्छा। और मैं सच में 4 दिन से लगातार सुबह शाम मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं आज सुबह गुरुजी का ध्यान करके मैं बोल के गया, मैं गुरुजी है ना, अगर आप सच में हो ना, मैं आप पे विश्वास मेरा कम है, लेकिन मैं आज है ना बिल्कुल, अगर मेरा आप विश्वास पक्का करना चाहते हो ना, तो कृपया करके आज है ना कुछ भी करके मेरे को आज स्टे दिला दो, कैसे भी करके। हाँ। और मैं वहां पे गया हूँ, मैंने और कोर्ट में गया हूँ, और मेरे को जब स्टे मिला है, जहां से नामुमकिन स्टे मिलना था मेरे को, जहां से DRT के अंदर, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर, जहां से कोई भी किसी भी बंदे को स्टे नहीं मिलता है। हाँ।
वहां से मेरे को आज स्टे मिला है। अच्छा। 12 बजे लोगों को आना था, मजिस्ट्रेट को आना था खाली करवाने के लिए घर। वो लोग, मैंने उनको बात की, उन्होंने मेरे को 2 घंटे का टाइम दिया। उसके बाद में मेरे को स्टे मिला। और वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो जो खुशी है, जो वो है कि सच में गुरुजी है। मैं गुरुजी को बोल के गया था, मैं गुरुजी मेरे को आप सच में हो ना, तो मेरे को आज मेरे को बताओ कि हाँ हम मैं हूँ। मैं सच में, मेरा विश्वास आज है ना 101% की जगह 110% है, गुरुजी हैं सच में। बहुत बढ़िया। मैं अब रेगुलर गुरुजी का ध्यान करूंगा। गुरुजी से सच में गुरुजी हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि सच में, मतलब आज प्रमाणित कर दिया गुरुजी ने कि हाँ है वो। हाँ है वो, बिल्कुल है। और हमारे साथ तो आए दिन होती रहती घटनाएं, और हमें पता चलता रहता है कि मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, लेकिन आज मैंने है ना सच में मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ में आज जो हुआ है ना, मैं किसी को, कोई मेरी अंदर की जो मेरी खुशी है ना, मैं उसको कोई बांट नहीं सकता उसको कि मैं कितना खुश हूँ और कितना क्या हुआ है आज। नहीं तो आज अगर ये चीज नहीं होती तो किसी के बच्चे रोड पे बैठे होते और मेरे को कोसते आज वो कि भाई मैंने वकील किया था और उसने मेरे को ये कहाँ ला दिया। लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, इतना सहारा दिया है, गुरुजी ने का आशीर्वाद। सच में गुरुजी पता नहीं खुद मजिस्ट्रेट के अंदर बैठ के और गुरुजी ने ऑर्डर करवाया है, पता नहीं क्या किया है, बट आज मैं इतना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को, खुशी को। भैया आप खुश हो रहे हो, मुझे रोना आ रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप गुरुदेव का जो नहीं मैं सच में ना, मैं थोड़ा सा मेरा है ना विश्वास थोड़ा मैं करता हूँ, ध्यान करता हूँ गुरुजी का, पर मेरा ध्यान लग नहीं पाता उस हिसाब से। धारणा पक्की नहीं थी, अभी पक्की हो गई है। बिल्कुल बोल के गया था गुरुजी, अम्मा गुरुजी आप है ना सच में अगर हो ना तो मेरे को आज प्रमाणित करो कि आप हो। आज उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वो सच में हैं, और मेरा विश्वास 1001% हो गया गुरुजी के ऊपर। प्रचार करूंगा, मैं गुरुजी का प्रचार भी करूंगा, गुरुजी का ध्यान भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, जो है सबके साथ लग के सब वो करूंगा। बहुत बढ़िया। वो हलवाई तक तो पहुंचना ही चाहिए गुरुदेव का मंत्र। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो बेचारे आज मतलब उसके बच्चे और उसकी खुशी जो मतलब जो उसको मैंने बताया कि स्टे हो गया, वो बेचारा है ना 5 दिन से बेचारा रोटी नहीं खाया, खाना नहीं खाया, बेचारा कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि आज वो कितना वो कि उसके दिल में मेरे प्रति और मेरे दिल में गुरुजी के प्रति जो भाव है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आप उसे यही कहना कि इस समय उसने जिस भगवान को भी बुलाया होगा ना, साक्षात उसकी मदद करने के लिए भगवान इस रूप में आया है, तो उस रूप के दर्शन भी उसे करवा, बिल्कुल, क्योंकि ये अब उसके माध्यम से आपका खुद कल्याण हुआ है, गुरुजी मिल गए आपको। अब बड़ा कल्याण तो आपका हुआ है, हलवाई का तो कम हुआ है, आपका ज्यादा बड़ा कल्याण हो गया है। आपको ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो गया है। तो नहीं, मेरा भी हुआ है, एक विश्वास बढ़ा है, मुझे भी अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बच्चों की धारणा ये धारणा पक्की होने में ना कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अब बच्चों का जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कल का ध्यान वहाँ पे होगा, पता नहीं ट्रेन में होगा या बख्शी जी के घर होगा, कहाँ होगा। ठीक है, जहाँ भी हो बस कर लेना गुरुदेव का ध्यान, बस उनको नमस्कार कर लेना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। क्या बात है। चलो, एक धारणा आज पक्की हुई, उसका हमें आज प्रमाण मिलता है आज के सेशन में। गुरुदेव कमाल करते हैं। चलिए, कमाल तो सदैव ही करते हैं। सच्चे मन से अगर पुकारोगे ना कि गुरुदेव मैं आपका, ये मैं आपका हो गया, बस वो फिर छोड़ते नहीं, पकड़ लेते हैं। फिर सच्चे मन से गुरुदेव कहते हैं पुकार सच्चे मन से होनी चाहिए, तब सुन लेगा। तो आज कपिल की पुकार गुरुदेव ने सुन ली, सच्चे मन से पुकार की गरीब के लिए कि उसका घर बच जाए, और किसी दूसरे के लिए पुकार की। इसमें यह भी बड़ी बात है, कपिल अपने लिए शायद कुछ करते तो शायद होता नहीं होता, उसका पता नहीं, लेकिन उन्होंने पुकार की एक गरीब के लिए कि उसका घर गुरुदेव बचा लो। क्या बात है कपिल, आपके लिए भी एक रिस्पेक्ट आती है कि किसी दूसरे के घर बचाने के लिए आपने ध्यान किया।
किसी दूसरे के लिए आपने ये किया कि उसका घर बचा लो, ये भी बहुत सराहनीय बात है। शायद इसीलिए गुरुदेव ने आप पे कृपा की, आपको दिखाया कि वो हैं, क्योंकि आपने किसी दूसरे की भलाई के लिए गुरुदेव को पुकारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय श्री। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यूट्यूब पे जो प्रश्न था गुरु भाई नमन, पता नहीं क्या मैंने बोला है, मुझे तो खुद पता नहीं है, पर होपफुली कुछ निकल जाएगा उसमें से। मनोज भाई कपिल भी यही करा के घबराहट में मैं भी पता नहीं क्या बोल के गया हम लोगों के सामने। अरे हमें आज तक नहीं पता चला हम क्या बोल रहे हैं भाई, बोलना पड़ता, पता नहीं क्या है। और मैंने बोलने से पहले बोला था कि मैं ऋषि अरविंदो के शब्दों में बताता हूँ, लेकिन ऋषि अरविंदो ने कहीं राजा रानी का जिक्र नहीं किया। चलो, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग भी रही और उसमें ज्ञान भी बहुत रहा। हाँ, आई होप कि वो मतलब अपना सार समझा दे वो कहानी, वही बड़ी बात है। याद भी रहेगी राजा रानी की कहानी, ये भी बात है। तो यही बात है। चलो, मनोज सजवान कह रहे हैं गुरु भाई अब मेरी समझ अंतर्मुखी हो रही है, मैं खुद में स्थित होना महसूस कर रहा हूँ, मन में आने वाले विचारों को देख पाना शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आनंद। अच्छा, ये हैं आर कूल कपिल, ये कहते हैं नाउ डेज, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, नाउ डेज झिंगूर की साउंड आता है, इट्स नाद और नॉट, what else it can be? If somebody is chanting the divine mantra and he starts experiencing some sound, it can be only naad, it cannot be any disease or a tinnitus. tinnitus नहीं हो सकता, नाद ही हो सकता है। तो झिंगूर की आवाज़ क्यों आती है? ये संदेश है कि अब रात को नाद साधना करनी आवश्यक है। झिंगूर रात का प्राणी है, उसकी आवाज़ एक तरह का संदेश है कि शुरुआती हमेशा झिंगूरी सुनाई देते हैं, तो एक तरह का संदेश लेके आती है वो साधना कि अब रात्रि में, शाम में, जब सब शांत हो जाए, दुनिया की चहल पहल शांत हो जाए, तब मेरा अध्ययन करो। सारे दिन के अपने काम करो, जितने काम हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाओ। जैसे ही सूर्य गिरेगा और तुम आराम करने अपने घर लौटोगे तो मेरा अध्ययन करो, मेरा ध्यान करो। तो झिंगूर एक संदेश देता है एक प्राणी के रूप में। नहीं तो आपको वो आवाज़, चिड़िया की आवाज़ सुबह सुबह वो भी सुनती है, कईयों को सुनती है चिड़िया की आवाज़, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन झिंगूर एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है जो सबको सुनाई देती है, रात को टिक टिक का कीड़ा। तो अब आप अध्ययन करो उसको, रात को देखो, 20 दिन देखो, दिन में नाम जपो और पक्का करो उसको, और रात को नाद सुनो, ध्यान से सुनो, उस पर कॉन्सेंट्रेशन दो पूरा, तो निद्रा आएगी। रात को 2 बजे निद्रा जाग जाएगी, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे निद्रा टूटने लगेगी। समझ लेना कि नाद है, वो कह रहा है मुझे सुनो। अगर आपने नहीं सुना तो टूटेगी निद्रा, अगर सुनोगे तो ठीक रहेगी निद्रा, ठीक है। अच्छा, नाद अगर नहीं सुनाई देती है सोनी अभी तक, तो मैंने आज जो सेशन किया है ना, मैंने यही कहा है, चेतना के कुछ स्तरों में जब हम जाते हैं, वहाँ पर हमारी चेतना अगर नहीं है तो हमें नाद सुनाई नहीं देगा वहाँ पर। तो उस समय हमें नाम जप लेना चाहिए। तो जब तक जिस स्थिति में तुम हो तब तक तुम नाम जपो, चिंता मत करो नाद की। नाद हर जगह ही है, बस अगर वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो वो जगह मैंने चेतन नहीं की अभी तक, ठीक है। तो नाम जपो, हाँ, बस मंत्र जाप कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो, अब और किसी ने कुछ बात करनी? ठंडा हो गया चाउमीन, मैं चाउमीन खा रहा हूँ, फास्ट फूड, मैगी। कुछ गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं क्या खाते हो आप, कचरा है। लेकिन घर में बना हुआ है वैसे तो, और कभी कभी खा लेना चाहिए, नहीं? आपने खाया होगा। और कोई कुछ कहना चाहता है?
किसी का कोई प्रश्न हो तो है अपने पास थोड़ा टाइम अभी, नहीं तो मैगी बनाओ खाओ। उदय सुमन जी कुछ कहना चाहते हैं? आज एक और सेशन था 4 बजे 5 बजे, और एक गुरु बहन हैं, उन्होंने इनवाइट किया था आज ट्विटर कैंपेन के लिए। मैं ट्विटर कैंपेन के लिए उन्होंने कुछ इनपुट्स मांगी थी मेरी, तो मैंने अपनी इनपुट्स दी हैं। मीनाक्षी जी, हाँ, और आरती गुरु बहन ने मुझे इनवाइट भेजा था। मीनाक्षी जी वो चैनल चलाते हैं, दोनों मिलके चलाते होंगे, गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। और मंजू जी भी वहाँ पे थी, मंजू राजपुरोहित जी जोधपुर से हैं। तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ मेनली, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। ट्विटर कैंपेन के बारे में थोड़ी बात हुई। मैं ट्विटर कैंपेन में एक्टिव नहीं हूँ। शुरुआत जब की थी दुर्गेश्वर भाई ने, तो बहुत उत्साह के साथ उन्होंने शुरुआत की, और मुझे भी बहुत उत्साह हुआ उनके उत्साह को देखकर। और मैंने ट्विटर बहुत पहले कैंपेन में बहुत ज़ोरदार कैंपेनिंग की थी, 51 ट्वीट्स मैंने उस समय किए थे। लेकिन पहले ट्वीट के बाद फिर शायद दूसरे ट्वीट हुए, कुछ दूसरा तीसरे ट्वीट तक मैंने शायद किए। लेकिन मैंने जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि इसमें बहुत सारे, इस कैंपेनिंग में बहुत सारे सुधार होने बाकी हैं। तो मुझे ऐसा लगा जिस समय वो सारे ग्रुप्स अपने कर रहे थे तैयार, मुझे लग रहा था कुछ इनपुट्स मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए किसी भी कैंपेन का हिस्सा बनना तब अनिवार्य हो जाएगा जब वो पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित चलेगा। हालांकि झूठ तो कहीं भी कुछ नहीं है कैंपेनिंग में, लेकिन रिपीटिशंस और लोग अपना अनुभव नहीं शेयर कर रहे थे। मतलब जो एक ट्वीट है उसी को 50 लोग रीट्वीट करते हैं। रीट्वीट करनी अच्छी बात है, लेकिन आप जो ट्वीट कर रहे हो ना, आप रीट्वीट करो किसी की ट्वीट को, ठीक है, लेकिन आपकी जो अपनी ट्वीट है ना, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। उसमें अगर आप लिखते हो कि गुरुदेव के सिद्ध योग से कैंसर ठीक होता है, मुझे आध्यात्मिक प्रगति मिली, ये लिख दो साथ में। फिर लिखा गुरुदेव के ध्यान से एड्स ठीक होता है, हुआ है, मुझे साधना के 5 साल बाद नाद सुनाई देना शुरू हुआ। आप अपना एक परिवर्तन तो लिखो, ताकि वो आपका ट्वीट लगे, आपकी सच्चाई उसमें हो, आपकी साधना उसमें हो, आपका परिवर्तन उसमें हो। जब आप बता रहे हो कि ये ठीक हुआ है, तो आदमी ये भी एक्सपेक्ट करता है आपको क्या हुआ है, तो वो उसको अच्छा लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन भी चलेगी और आपने अपना परिवर्तन भी बताया। हर ट्वीट में आपका परिवर्तन होना चाहिए, और आपके पास हजारों परिवर्तन हैं अगर आप रोज की दिनचर्या को देखोगे तो। ये परिवर्तन, ये सच्चाई वहाँ ट्वीट्स में नहीं थी। मुझे याद है लास्ट ट्विटर कैंपेन में मैंने 17 ट्वीट किए थे, और वो कोई ट्वीट कॉपी नहीं था। वो मेरे भाव थे, मेरा बदलाव था, मेरी साधना का रस था। 17 ट्वीट सच्चाई थी पूरी, कुछ भी झूठ नहीं था उसमें। फिर वो चीज़ की वैल्यू शायद नहीं है, क्योंकि जब हम कैंपेन करते हैं तो एक मॉब की तरह कैंपेन कर रहे। तो फिर मैंने ट्विटर कैंपेन से पीछे हट गया था मैं, क्योंकि वो फिर कैंपेन का हिस्सा ना तो मुझे कोई बनाना चाहता था उस समय। मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि कुछ भ्रांतियाँ फैल जाती हैं किसी के बारे में, तो लोग सुना के फिर अपनी एक धारणा बना लेते हैं व्यक्ति विशेष के लिए। तो मुझे लगा मेरी वैल्यूज़, मेरी इनपुट्स की वैल्यू कोई नहीं करेगा, इसीलिए मुझे हटना भी पड़ा। क्योंकि मैं जिस तरह से मैं ट्वीट करना चाहता हूँ उस तरह से तो नहीं चल रहा ट्वीट कैंपेन, तो मुझे हटना पड़ा पीछे। मुझे ट्विटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, या कैंपेन ख़राब नहीं था। आज मैंने मीनाक्षी जी से बात की, उन्होंने मुझे कहा आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपने हृदय की बात रखी वहाँ पर, कि ट्विटर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको टेलीफोन किया, तो टेलीफोन ट्विटर है, तो ये एक माध्यम है कि हेलो आप कैसे हो। तो
फ़ोन में कोई ताकत नहीं, वो एक मीडियम है। ताकत है, मैंने पूछा आपसे आप कैसे हो, खाना खाया? तो आपने कहा हाँ जी मैंने खाया। क्या बना था घर में? हाँ जी ये बना था जी, कड़ी चावल साग बना था जी, इडली डोसा बना था जी घर में। तो ये जो वार्तालाप हुई वो मुझ में और दूसरे व्यक्ति में हुई। तो मैंने कुछ पूछा, उसने कुछ जवाब दिया, एक स्पंदन से दूसरा स्पंदन क्रिएट हुआ। तो टेलीफोन एक माध्यम है। इसी तरह ट्विटर सिर्फ एक मीडियम है। आप टेलीफोन को रख दो और बात करो टेलीफोन से, मिलाओ मत उसको, कहो और टेलीफोन जी वो रमेश जी का क्या हालचाल है, मनोज जी का क्या हालचाल है। हाँ, मैं अगर कलकत्ता में हावड़ा में बैठे हैं योगेश जी, तो मैं यहाँ से अगर टेलीफोन से, सिर्फ टेलीफोन से कहूँ, टेलीफोन को कहूँ कि योगेश जी खाना वाना खाया, तो टेलीफोन मुझे कोई जवाब थोड़ी देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्विटर कैंपेन ट्विटर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें करना है भाव से। हमें उसको यूज़ करना है अपने भावों का स्पंदन पहुंचाने के लिए दूसरी जगह पर। तो जब तक मैं अगर पूछूं किसी से, और भाई खाना वाना खाया था, तो हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा सो लेना, ठीक है अच्छा, तो कोई व्यक्ति मेरी बात पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मेरे इमोशंस नहीं है उसमें। जब मैं इमोशंस डालूंगा ना, जैसे माँ फ़ोन करती है, बेटा तूने खाना खाया, तो बेटा बोलेगा हाँ हाँ, लेकिन दोस्त पूछेगा तूने खाना खाया, तो उसको पता है ये ऐसे ही पूछ रहा है। लेकिन माँ फ़ोन करके पूछेगी तूने खाना खाया, तो उसे पता है उसको चिंता है, तो भाव माँ का समझ जाएगा वो। दोस्त को तो कहेगा क्या खाया तूने, छोड़ यार हटा, ये कोई खाना है। लेकिन माँ कहेगी कुछ खाया कि नहीं खाया, तो दोनों के भाव में फ़र्क है। इसी तरह ट्विटर कैंपेनिंग में जब आप ट्वीट करते हो, एक भाव अपना जोड़ दो, एक बदलाव अपना जोड़ दो उसमें कि मेरे साथ ये हुआ। इतनी ही इनपुट है, क्योंकि जो व्यक्ति आपका ट्वीट नहीं भी देखना होगा उसको, वो जो हृदय का जो स्पंदन होगा ना, वो पूरे विश्व में होगा। ये सार्वभौम चेतना आपके स्पंदनों को ही ग्रहण करती है, और यहाँ पे जो स्पंदन होगा, ये जिस जगह पे जाना होगा, वो स्पंदन उसको उसके सामने ला देगा आपका ट्वीट। हजारों ट्वीट्स होंगे बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन आपका ट्वीट उसके सामने चला जाएगा, क्योंकि उसमें स्पंदन है। आपका भाव का स्पंदन करता है सारी चीज़ों को कंट्रोल। तो वो कॉपी पेस्ट में नहीं है। एक व्यक्ति ने 100 ट्वीट बना लिए और डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, उसमें वो गुरु कार्य सत्य के बिना नहीं हो सकता भाइयों। तो यही मेरी इनपुट थी। अगर इस तरह से कम भी ट्वीट होंगे, लेकिन उसकी रीच, अगर हम ट्वीट करते हैं 5 करोड़ लोगों तक पहुँचे, स्पंदन कितनों को हुआ? 5 करोड़ तक की रीच जो होती है ना, रीच का मतलब है कि इतने लोगों को तक पहुंचा। लेकिन मेरे पास हजारों ईमेल्स आती हैं, मेरे मेल बॉक्स में ना रोज 100 मेल्स आती हैं, 5-6 ईमेल हैं और मैसेजेस हैं बहुत आते हैं। व्हाट्सएप में कितने मैसेजेस आते हैं आपको? जय गुरुदेव का ही मैसेज आता है, चलो और सबसे सिंपल पकड़ लो, व्हाट्सएप में जय गुरुदेव मैसेज आया, आपको कोई स्पंदन नहीं होगा। आप देखेंगे यार ये कौन है जय गुरुदेव भेजता रहता है, उल्टा आप इरिटेट हो जाओगे, उसने तो जय गुरुदेव लिखा है, आपके गुरुदेव की जय बुलाई है। लेकिन हम इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्पंदन नहीं, उसमें कुछ भाव नहीं, वो अपना ही कुछ लगे हुए हैं। तो यही चीज़ अगर गुरु भाई में स्पंदन, जय गुरुदेव अगर गुरु भाई गुरु बहनों में स्पंदन नहीं कर पाता, तो आप लिखते हो इससे एड्स ठीक होता है, कैंसर ठीक होता है, तो कैसे विश्व में स्पंदन क्रिएट होगा ट्विटर से? क्योंकि भाव नहीं है। सिर्फ ये कि गुरुदेव का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कर दिया। भाव बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको यही कहा कि अपना, जितने भी लोग ट्विटर में जुड़ेंगे, 100 जुड़े, 200 जुड़े, 300 जुड़े, उनको कहो अपना परिवर्तन लिखे। 20 ट्वीट, 30 ट्वीट भी बन जाएंगे ना, लेकिन वो स्पंदन ऐसा क्रिएट करेंगे कि 5 करोड़ तक ना भी पहुँचे, 5000 तक पहुँचेंगे ना, तो 3000 लोग उसको देखेंगे। 5 करोड़ में शायद 300 भी ना देखें, लेकिन 5000 में 3000 देखेंगे, या 5000 के 5000 ही देखेंगे, क्योंकि स्पंदन पूर्ण रूप से कार्य करेगा तो पूर्ण रूप से कार्य करेगा। हर ट्वीट सत्य पे आधारित होना चाहिए, आपके रूपांतरण पे, आपके परिवर्तन पे आधारित होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू है, तब वो हुआ गुरुदेव का कार्य। इस तरह से ट्वीट कैंपेन चले तो कोई भी करेगा। मैं तो जरूर करूँगा उस चीज़ को, मैं जरूर सहयोग दूंगा सबका,
लेकिन अगर कोई कार्य वैसे नहीं होता है जिस तरह सत्य के कार्य को होना चाहिए, तो फिर मैं रोक तो नहीं सकता, क्योंकि सबके अपने अपने भाव हैं, लेकिन मैं उसका हिस्सा ना बनूं, समय व्यर्थ ना करूं अपना, क्योंकि मैं अपने भाव कहीं और व्यक्त कर सकता हूं, या मैं निद्रा ही पूरी कर लूँगा अपनी उस समय में, ताकि मैं बाद में कुछ कार्य कर सकूं, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ट्विटर कैंपेन में आप जितने भी लोग जुड़ो, तब जुड़ो जब आप सच में अपने भाव को दे सको, वरना ड्रामे के लिए नहीं जुड़ो। किसी गुरु बहन को बड़ा हौसला मिलता है कि आज इतने ट्वीट्स हुए हैं और 3 करोड़ 4 करोड़ हमारी ट्वीट, वो बड़े खुश हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं कि जो ट्वीट किए गए हैं वो तो बस ज़बरदस्ती ड्यूटी समझ के, गुरुदेव का डर समझ के किए गए हैं, भाव तो थे ही नहीं, अपना तो कुछ था ही नहीं उसमें, तो कॉपी पेस्ट था। तो ये बात रखी मैंने जो मुझे लगती थी। अब पता नहीं ये वैल्यूएबल है या मेरी बकवास है या मेरी पागलपंती है कि मैं ऐसा भाषण दूँ या ज्ञान दूँ सबको। सबके भाव होते हैं, हाँ भाई हम तो भाव से लिखते हैं जय गुरुदेव, अब किसी तक नहीं पहुँचते तो हम क्या करें। ये भी हो सकता है कि हमारे ही हृदय हैं, पत्थर के हैं, जो स्पंदन बर्दाश्त नहीं कर पाते या सहते नहीं या मिलते नहीं। लेकिन अगर आपकी बात स्पंदन क्रिएट नहीं करती है दूसरे हृदय में, तो वो बकवास है, कोरी, एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। ठीक है, तो ये स्पंदन का ही है सारी चीज़। और किसी ने कोई अपनी बातों से कहीं कोई स्पंदन करना है तो बताओ। हाँ, मैगी ठंडी हो रही है। ठंड होगी। नहीं, मैगी ठंडी हो रही है। और मैगी ठंडी, हाँ मैगी ठंडी होगी, मैगी बिल्कुल ठंडी होगी। चलो बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, ठंडी होगी बाद में। हाँ, तो आर गुल कपिल कह रहे हैं थैंक यू सो मच, सब थैंक यू, गुरुदेव को नमन कीजिए। 3:30 में नींद खुल जाता है, होपफुली आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। मुबारक हो। तो अब आप नात को सुनो, तब नहीं खुलेगी रात को नींद, ठीक है। ऐसे मत खाओ, नहीं तो मेरे को देना पड़ेगा। ऐसे मत कहो, क्या लिखा है, एवरीथिंग के खाना है आपको, क्या देना पड़ेगा। हाँ, झापड़ वापड़ तो नहीं देना भाई। नहीं, एवरीथिंग, झापड़ तो नहीं मारेंगे, खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज यहीं पे रखते हैं सेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है समझने में, धीरे धीरे मैं इस टॉपिक को करता रहूँगा और आप सबको इस बात की पूर्ण जानकारी हो जाएगी। चाउमीन, अच्छा। तो इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हमारा जो परिवर्तन है वो क्या है। एक दिन में नहीं भी समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। बस ये है कि गुरुदेव जब कहते हैं ना कि मेरा मंत्र जाप और ध्यान करो, वो एक पोस्ट देखी आज मैंने, उसमें कुछ लिखा था, वहाँ से मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगा पढ़ के वो, कि मुझे वही शिष्य प्यारा है जो मेरा नाम जपता है। इसको देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि गुरुदेव ने कहा है कि नाम जपो, ध्यान करो, मुझे तो प्यारा है। लेकिन गुरुदेव ने इसका अर्थ ये हो गया कि गुरुदेव बाकियों को प्यार नहीं करते, मैं ज़्यादा जपता हूँ, आप कम जपते हो तो मुझे प्यार करते हैं, आपको नहीं करते, या आप ज़्यादा जपते हैं तो आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं, गुरुदेव हर शिष्य को, पूरे मानव मात्र को प्रेम करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे वही शिष्य प्यारा है जो नाम जपता है। इसका कारण ये है कि जब आप अंधकार में जाओगे ना जीवन में, तो आपके पास नाम जाप होगा। जितना अंधकार जीवन में होगा, क्योंकि शिष्य जितना नाम जपेगा, जितना अच्छे से नाम जपेगा, उसको अंधकार में जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अगर आप कम नाम जपते हो ना, या ठीक से नहीं जपते, तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई अंधकार जीवन में नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, जीवन मस्त चलेगा। साधना चल रही, हाँ जी मस्त, हाँ बड़ा आनंद, गुरुदेव की कृपा से कोई तकलीफ नहीं होगी। जितना नाम आपने जपना शुरू कर दिया, समझ लो कि गुरुदेव आपको कहते हैं नाम जपने वाला मेरा शिष्य प्यारा है, क्योंकि उनको पता है कि ये रास्ता डिफ़िकल्ट रास्ता है, इसमें अंधकार ही अंधकार मिलेगा उसको, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी।
और तब वो जब रास्ता चलेगा तभी उनका साक्षात्कार कर पाएगा वो। और मैं हर जगह रहूँगा उसकी सहायता करने के लिए, उसे गिरने नहीं दूंगा, उसे टूटने नहीं दूंगा, लेकिन रास्ता उसको तय करना पड़ेगा। और रास्ता तय करने के लिए अगर मैं कहूँगा कि इस पथ पे चलो तो ऐसे मानेंगे नहीं। मैं बस एक कार्य दे देता हूँ, जो नाम जपेगा मुझे वही प्यारा है। इसका अर्थ ये है कि आपको वो रास्ते पे चलने के लिए कह रहे हैं कि इस रास्ते पे सिर्फ नाम जाप से ही चला जा सकता है और प्रॉब्लम आएंगी साधना में, लेकिन मैं हमेशा वहाँ पर रहूँगा। तो वो साधना के पथ पे चलने के लिए आपको कह रहे हैं कि मुझे वही साधक प्यारा है जो साधना पथ पे चल रहा है, और चलेगा वो जो ज़्यादा नाम जपेगा। आप अगर ये समझते हो कि नहीं, गुरुदेव ने नहीं कहा कि मुसीबतें आएंगी, कुछ भी आएंगी, तो आपने अभी पैर रखा नहीं। और गुरुदेव की वाणी ऐसी है कि आप जिस जिस चेतना के स्तर पे जाते रहोगे आपको उनकी वाणी के भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे यही सिंपल सी बात है कि मुझे वही शिष्य प्यारा है जो नाम जपता है। तो इसका अर्थ देखने में अलग लगता है, लेकिन है अलग, कि समस्याएं जीवन में आएंगी बेटा बहुत, और उसी के जीवन में आएंगी जो नाम जपेगा, क्योंकि वो यात्रा कर रहा है। और मुझे वही शिष्य प्यारा है जो यात्रा कर रहा है। मेरे मिलने के बाद भी तुमने यात्रा नहीं की तो लाभ नहीं। इसलिए अपनी साधना करो, यात्रा करो, और यात्रा सिर्फ नाम जपने से होगी। तो नाम जपो, ध्यान करो, नाद सुनो, यही गुरुदेव का आदेश है। चलिए यहीं पे रखते हैं आज का सत्संग। आज 2 सत्संग हो गए। कपिल कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव, समर्थ गुरुदेव का वीडियो शेयर करते करते 13,694 से अब 20,000 क्रॉस हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जितना प्रचार हो, और आप सब जानते नहीं, आपके माध्यम से, आपको मालूम नहीं है, अभी नहीं मालूम है, मालूम है, तो आपके माध्यम से रोज़ 10 लोग जुड़ते हैं। कर तो मेरे माध्यम से कुछ गुरुदेव ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका श्रेय मुझे जाता नहीं, आपको जाता है। आपको नहीं पता, लेकिन रोज़ 10 जुड़ते हैं, 10 जुड़ते हैं, किस दिन 5 जुड़ते हैं, एक तो जुड़ता ही है। रोज़ जुड़ने का अर्थ है उसने पूरा गुरुदेव को सुना, उनके मंत्र को सुना, पूरा पहुंच गया। तो 10 दिन में 50 एक जुड़ते हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है, पर अपना विश्वास कायम रखना और गुरुदेव के लिए अपनी धारणा पक्की रखना। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको कल मिलेंगे, कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री माता, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव।